हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है, जिस चैप्टर का भी मेन टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, उसको हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो सॉल्यूशन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। हमारे पास कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के अंदर, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के अंदर, और हम समझने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। अब सॉल्यूशन का बेसिकली मीनिंग है, इट इज सॉल्यूशन के लिए यूज हो रहा है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इट इज दैट value of variable, it is that value of variable, it is that value of variable which makes left hand side equal to right hand side of equation, equal to right hand side of equation, right hand side of equation। हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉरी इक्वेशन देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल देख रहे हैं, 2x + 7 = x। यह हमारे पास एक वेरिएबल है x। अब x की जिस वैल्यू के कारण इक्वल टू के दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, x की जिस वैल्यू के कारण इक्वल टू की दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है, ये बेसिकली एक वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड, जिसके कारण जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, राइट हैंड साइड के। चलिए इस टॉपिक हम और अच्छे समझते हैं। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, 2x + 7 = x। ये लीनियर इक्वेशन है। अब इस हमें लेफ्ट हैंड साइड का पता करना है और राइट हैंड साइड का पता करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ खुद को स्टैंड कीजिए, मतलब जो इक्वल टू का साइन है ये सेंटर पॉइंट है जहाँ आपको खुद को स्टैंड करना है, खुद को खड़ा रखना है। अब इक्वल टू के यहाँ साइन के पास आप खड़े हो जाइए और अपना लेफ्ट हैंड उठाइए। जिस भी साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और जिस भी तरफ आपका राइट साइड होगा उसे हम कहेंगे, राइट हैंड होगा उसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। मतलब इक्वल टू के साइन पर खुद को खड़ा कीजिए और अपना लेफ्ट हैंड उठाइए। जिस साइड पर आपका लेफ्ट हैंड होगा उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जिस साइड पर आपका राइट हैंड होगा उसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ अगर जैसे मैं इक्वेशन को देख रहा हूँ 2x + 7 = x, अगर मैं खुद को यहाँ इक्वल टू के साइन पर खड़ा करता हूँ तो x ये मेरी राइट हैंड साइड हो जाएगी और 2x + 7 ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 6a = 5a + 15 - 2a। इक्वल टू के साइन पर मैं खुद को खड़ा कर देता हूँ, इक्वल टू के साइन पर मैं खुद को खड़ा कर देता हूँ। इक्वल टू के साइन पर खुद को खड़ा करना, अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया तो जो 6a है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और 5a + 15 - 2a ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो इक्वल टू के साइन पर खुद को खड़ा करना है और अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। तो जो साइड आपकी लेफ्ट पे आएगी उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, राइट हैंड उठाएंगे तो राइट हैंड साइड हम कहेंगे।
तो बेसिकली सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, यहाँ जो वेरिएबल ए है इसकी जिस वैल्यू के कारण दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो जाती है, राइट हैंड साइड, उसे हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ तक समझ आया? अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम रूल्स लिख लेते हैं कि रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रूल्स ऑफ सॉल्विंग linear equation in one variable, rules of solving linear equation in one variable, rules of solving linear equation in one variable। वन वेरिएबल को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ही रूल्स हैं बेसिकली। सबसे पहले तो आपको सिंप्लीफाई ईच साइड, सिंप्लीफाई ईच साइड का मतलब क्या है, अगर एक साइड पर दो वेरिएबल्स हैं या ब्रैकेट्स हैं तो उन्हें पहले सिंप्लीफाई कीजिए, उन्हें ओपन कीजिए। और दूसरा क्या है, दूसरा रूल क्या है, टेक वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन वन साइड, टेक वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन वन साइड। वेरिएबल्स को एक साइड पर ले जाइए और कांस्टेंट्स को एक साइड पर ले जाइए। कांस्टेंट्स ऑन वन साइड, वेरिएबल्स को एक साइड पर ले जाइए, कांस्टेंट्स को वन साइड पर ले जाइए, मतलब दोनों को अलग अलग साइड कर लीजिए। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल्स हैं तो राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट्स को ले जाइए, राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल्स को ले जाइए। और तीसरा क्या है, सॉल्व, थर्ड पार्ट में आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस आपको सॉल्व करनी है। बस ये आपका रूल्स हो गए। फर्स्ट रूल में आपको क्या करना है, हर एक साइड को सिंप्लीफाई करना है। अगर आपके पास ब्रैकेट्स हैं या एक साइड पर दो वेरिएबल्स हैं तो उनको सॉल्व कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाना है और कांस्टेंट्स को एक साइड पर लेकर जाना है। जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको सॉल्व करना है या कैलकुलेशंस करनी है, सॉल्व करना है या आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो ये हम आपके पास बेसिकली तीन रूल्स हैं, सिंप्लीफाई करो, वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाओ, कांस्टेंट्स को एक साइड पर लेकर जाओ और थर्ड पार्ट में कैलकुलेशंस करो। उससे पहले आपको एक बात और पता होनी चाहिए, हाउ साइन चेंजेस, हाउ साइन चेंजेस, जब हाउ साइन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू, इक्वल टू के विद रिस्पेक्ट टू साइन कैसे चेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि इक्वल टू के रिस्पेक्ट टू साइन कैसे चेंज होता है। मान लीजिए प्लस है, प्लस को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ऐसे शिफ्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट लेकर जाते हैं। मतलब यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं, अगर हम किसी भी साइन को एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो साइन चेंज कैसे होता है, तो याद रखना है। अगर हम प्लस के साइन को राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट लेकर जाते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट होता है। एक पहले हम लिख लेते, सारे साइन लिख लेते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। अब इन हम समझेंगे कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट टू साइन कैसे चेंज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्लस का साइन है उसको उठाकर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस में कन्वर्ट होता है। अगर माइनस का साइन है इसकी हम डायरेक्शन साइड चेंज करते हैं, राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट लेकर जाते हैं तो एक प्लस में कन्वर्ट होता है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है इसको अगर हम राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट लेकर जाते हैं, यानी कि इसकी साइड चेंज करते हैं तो ये डिवाइड में कन्वर्ट होता है। और अगर डिवाइड का साइन है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। जब भी हम कोई साइन को इक्वल टू के रिस्पेक्ट टू साइड चेंज करते हैं तो साइन ऐसे चेंज होते हैं, प्लस चेंज होता है, प्लस चेंज होता है माइनस में, माइनस चेंज होता है प्लस में, मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड में और डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में।
ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई भी साइन है और उसकी अगर हम साइड चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई, कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि एक साइड पर एक ही वेरिएबल है, कोई ब्रैकेट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर लेकर जाना है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल्स को कौन सी साइड पर लेकर जाना चाहते हैं और कॉन्स्टेंट्स को कौन सी साइड पर लेकर जाना चाहते हैं। तो मैं वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाता हूँ। अब 2 के साथ देखो प्लस का साइन था, इसकी हमने साइड चेंज की, प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 18। अब कांस्टेंट और कोई था नहीं तो 18 अकेला रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x माइनस 2x, ये आ जाएगा x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18। यानी कि अगर वेरिएबल की जो वैल्यू है 18, उसको हम हमारी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट करें, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्लू कलर से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3x है। सोल्यूशन का मीनिंग यही था ना कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाए। इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। 3x, x की वैल्यू कितनी है, 18, 3 इंटू 18, 18 इंटू 3 54। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड को रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या थी, 2x प्लस 18। x की जगह वैल्यू पुट कर दो 18 प्लस 18, 18 टू ये 36, 36 प्लस 18 कितना आ गया, 54। तो यहाँ से चेक कीजिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वो किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 54 थी, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 54 है। यानी कि x इज इक्वल टू 18। ये हमारा क्या है, ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो सोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड के। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हाउ टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक साइड पर एक ही वेरिएबल एक ही कांस्टेंट है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, वेरिएबल्स को एक साइड पर, कांस्टेंट्स को एक साइड पर। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल को किस साइड पर लेकर जाना चाहते हैं और कांस्टेंट्स को किस साइड पर। तो मैं वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ही लेकर जाता हूँ। 2x, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या था, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ x के साथ क्या था, यहाँ माइनस x था। और हमने क्या बात की थी, जब माइनस के साइन को हम चेंज करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस साइड जाए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस x 14। अब यहाँ एक कांस्टेंट और था, इसके साथ ही माइनस का साइन था, इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, 14 प्लस 1। क्लियर, 2x प्लस x, इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिशन आपको पता है, वेरिएबल सेम रहेगा और नंबर से नंबर ऐड हो जाएगा। यहाँ 2 था, इसके साथ 1 था, 2 प्लस 1 3, 14 प्लस 1 15। तो यहाँ आ गया। अब हम क्या जानते हैं, 3x को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। अब यहाँ 3x के साथ किसमें था, मल्टीप्लाई में था। 3 किसके साथ, x से मल्टीप्लाई में,
और मल्टीप्लाई का साइन कैसे कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है साइड चेंज करने पर? डिवाइड में। तो x 15 डिवाइडेड बाई 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 15 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 5। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप वेरीफाई खुद कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, अगर मैं खुद को यहाँ खड़ा करूँ तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। तो आपको यही स्टेप्स अपनाने हैं सॉल्व करने के लिए। सिंप्लीफाई करना है हर साइड को। अगर ब्रैकेट है या आपके पास एक सेम वेरिएबल एक साइड पर 2 हैं या एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट एक साइड पर हैं, तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाना है, कॉन्स्टेंट को एक साइड पर लेकर जाना है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करनी है। और ये टेबल आपको याद होना चाहिए, जब भी हमारा साइन साइड चेंज करता है, जब भी हमारा साइन साइड चेंज करता है, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाता है, वैसे कन्वर्ट हो जाता है। प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो हम एक इक्वेशन और लेकर देखते हैं। क्वेश्चन 8x प्लस 4 3x माइनस 1 प्लस 7। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंप्लीफाई। यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, 8x प्लस 4, ये ब्रैकेट के बाहर है, 3 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3x प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3 प्लस 7, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x। दो कॉन्स्टेंट इनको सॉल्व कर लीजिए। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, यानी आप रफ में देख सकते हैं -3 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए, ये हमारा बेसिकली रफ वर्क है। प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4। बड़ा नंबर क्या था 7, क्या साइन था प्लस का, तो यहाँ साइन किसका जाएगा प्लस का, हमारे पास ये क्या आ जाएगा प्लस। अब कॉन्स्टेंट को एक साइड पर, वेरिएबल्स को एक साइड पर, 8x माइनस 3x 4 माइनस 4। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट को किस साइड पर लेकर जाना है और वेरिएबल्स को किस साइड पर लेकर जाना है, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं। आप राइट हैंड साइड पर भी लेकर जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर। 8 में से 3 गए 5, वेरिएबल का वेरिएबल, 4 माइनस 4 0। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने वेरी साइड चेंजेस की कैलकुलेशन की। अब 5x, x के साथ मल्टीप्लाई में है 5, तो साइड चेंज कर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 5। जब भी हम किसी नंबर को किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 0। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस स्टेप्स याद रखने, पहले सिंप्लीफाई करो, फिर वेरिएबल्स की साइड को चेंज करो, फिर सॉल्व करो, और साथ में याद रखो कि साइन कैसे चेंज होता है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, सब और अच्छे समझ आएगा। थ्री एम इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक सिंगल वेरिएबल सिंगल कांस्टेंट है। सेकंड स्टेप पर जाएंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पर, कांस्टेंट्स को एक साइड पर। इस बार हम चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं हम वेरिएबल्स को अब तक मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाता है, राइट हैंड साइड पर लेकर आऊंगा। 5m, ये 3m, इसका प्लस का साइन था, साइड चेंज करेंगे तो किसका साइन आ जाएगा -3m। कांस्टेंट को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा, इसको माइनस का साइन था, इस साइड किसका साइन आ जाएगा प्लस का साइन, 8/5। साइन का मुझे याद रखना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8/5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2m। सॉल्व कर लिया। अब 2m के साथ मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। आपको पता है सॉल्व डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1/2। तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8।
तो आपकी वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू m आ गई, या आप ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 4/5, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 5x इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 4x माइनस 3। थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्कोर बना देते हैं, यहाँ कर देते हैं 4। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है सिंप्लीफाई। अगर दोनों साइड से कुछ ब्रैकेट या मल्टीप्लिकेशन है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यह आ जाएगा 4 3 जा 12x प्लस 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 4 5 जा 20x। आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तरीके बहुत हो सकते हैं। 8 इसको सॉल्व कर 2 4 जा 8x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। वेरिएबल्स को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32x, ये प्लस ये माइनस, रफ करके देख लीजिए। 8 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर 8 था, इसके बाद प्लस का साइन देते हैं, यहाँ प्लस का साइन, 2 माइनस 8। वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाइए, कांस्टेंट को एक साइड पर। यह आ जाएगा 32x प्लस 8x इक्वल टू 2। 32 प्लस 8 40x आ गया इक्वल टू 2। अब ध्यान दीजिए, x के साथ 40 मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज कर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1/। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सॉल्व की यहाँ ब्रैकेट्स को। उसके बाद हमने सेम वेरिएबल से उनको ऐड कर दिया, सेम कांस्टेंट से उनपे सब्ट्रैक्ट होना था सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर गए, कांस्टेंट को एक साइड पर लेकर गए, वहाँ कैलकुलेशन की। उसके बाद वेरिएबल के साथ जो नंबर था उसकी साइड चेंज कर दी, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा। इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस ये स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले स्टेप में सिंप्लीफाई करना है हर साइड को। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि अगर आपके ब्रैकेट गिवन है या एक वेरिएबल 2 टाइम गिवन है एक साइड पर, या कांस्टेंट गिवन है, तो उनको सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद जब आपके पास सिंगल साइड पर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट रह जाए, उसके बाद वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाइए, कांस्टेंट को एक साइड पर लेकर जाइए। चॉइस आपकी है कि आप वेरिएबल्स को राइट पर लेकर जाना चाहते हैं या लेफ्ट पर। थर्ड में सॉल्व कीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो रखनी है कि जब भी साइन को हम एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस चेंज होता है माइनस के अंदर, माइनस चेंज होता है प्लस के अंदर, मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड के अंदर, डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टडी किया हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और हमने समझा लीनियर इक्वेशन इन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।